दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ एंड जियो 7 में। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसे मैं सॉल्व करूंगा। और चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला होता है, इससे सॉल्व करूंगा। और मेरे पास एक साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे इसे। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इससे भी मैं ये सवाल सॉल्व करूंगा। शायद आपको ये पहली बार चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल साधारण ब्याज के फॉर्मूले से सॉल्व होता हुआ देखने को मिलेगा। इस सवाल को पूरी तरह से मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखें। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो। देखिए, ये फॉर्मूला हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का, मैं पहले इससे सॉल्व करूंगा, फिर साधारण ब्याज वाले फार्मूले से सॉल्व करूंगा। देखिए, ये होता क्या है, ये हमारा मिश्र धन होता है ए, ये पी हमारा मूलधन होता है, ये आर हमारा होता है दर, और ये एन हमारा होता है समय। समय अब देखिए, ये है 4,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें ये मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ। ए बराबर हमारे पास मूलधन जो है वो 4,000 रुपये है। मूलधन वो ब्याज होता है, वो पैसे होते हैं जिन पर ब्याज लगा हुआ नहीं होता। मिश्रधन ये वो पैसे होते हैं जिन पर ब्याज ऐड हुआ होता है। 1 प्लस आर, आर की जगह ये हमारा 5% हो गया, 5 और बट्टे में 100 होल एन की जगह हमारे पास 3 साल का टाइम है, 3 हो गया। ये देखिए 4,000 गुणा, अब हम इसे अंदर सॉल्व करेंगे। इसे इस तरह सॉल्व करते हैं, 100 एकम 100 और 100 में 5 जोड़ते हैं 105, और ये बटे में आ जाता है हमारा 100, ये नीचे वाला। इस तरह से करते हैं, 100 एकम 100 और 100 5 105, 105 और ये बटे में 100, नीचे इसकी गुणा हो जाती है, एक के नीचे एक है मान लीजिए, तो नीचे गुणा हो गई, और होल 3। अब देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये 4,000 है, इसे हमने ऐसे ही लिखा, और इस 105 को 3 बार लिखा, गुणा में 3 बार लिखा 105, और इसके नीचे 100 को 3 बार लिखा गुणा में। ये घात में 3 है इसलिए इसका मतलब होता है गुणा में 3 बार लिखें आप। अब मैं जब इसे सॉल्व कर लेता हूँ इस 2 जीरो से, ये 4,000 ये ऊपर है ना गुणा में, इसके 2 जीरो काट दिए, इसका जो बचा हुआ जीरो है वो इस वाले जीरो से काट दिया। ऊपर नीचे होते हैं तो जीरो कट जाते हैं, ये बीच का जीरो ये नहीं कटेगा, 105 के जो बीच में जीरो, साइड से जो पीछे जीरो होगा वो कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं। इसकी हम 105 गुणा 105 गुणा 105, इसकी हम जब गुणा करेंगे तो हमें देखिए कैलकुलेटर से हम गुणा मैं भी कर लेता हूँ, आपको सवाल करता हूँ इसलिए। तो इसकी गुणा आएगी हमारे पास इस तरह से आएगी, 625, इस तरह से गुणा आएगी इसकी। और नीचे आएगा ये वाला 100 बच गया, 100 गुणा यहाँ 10 बचा जब एक जीरो कट गया तो, और ये वाला ये 4 है गुणा में, ये 4 बचा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, जब इसके अभी इसके हम जीरो काटते हैं, ये जीरो हमने काटा, जीरो था तो जीरो काट दिए, तो जीरो जीरो, अब जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये जो हमारे पास जो संख्या है इसका हम ये मानते हैं पॉइंट इसका यहाँ होता है, पीछे ये छुपा हुआ होता है। तो इस पॉइंट को जब एक जीरो काटा तो पॉइंट यहाँ आया, दूसरा जीरो काटा पॉइंट यहाँ आया इधर से, तीसरा जीरो काटा पॉइंट यहाँ आया, यानी कि हमने जब 3 जीरो काटे तो पॉइंट इन 3 संख्याओं को छोड़ के यहाँ आ गया। तो हमारा मिला 1,157 रुपये, और ये पॉइंट के बाद 625 और गुणा 4। अब हम 4 की जब इसकी गुणा कर देंगे, अब हम 4 की इसकी गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा ये 4,630 रुपये और 50 पैसे, ये हमारा मिश्रधन मिलेगा। 4,630 रुपये 50 पैसे ये हमारा मिश्रधन मिला।
हम ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज हमारा होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमारा 4630 रुपये 50 पैसे और मूलधन हमारा था 4000 रुपये। ये 4000 जब हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा 630 रुपये 50 पैसे मिलेगा ब्याज। ये 630 रुपये 50 पैसे बढ़ा हुआ है ना, ये 4000 रुपये हमारा मूलधन था, इसका हमने निकाला है। ये मिश्रधन आया मैं ब्याज के, तो हमने ब्याज इसका 630 रुपये 50 पैसे बचा। अब देखिए साधारण ब्याज के फॉर्मूले से इसे कैसे सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज के फॉर्मूले से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ये मूलधन 4000 रुपये। और इसमें एक चीज देखने का है, ये साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, हमें इसमें समय तीन वर्ष का जो है, हमें समय 3 वर्ष का नहीं लगाना है। हमें इसे एक एक साल के लिए निकालेंगे, एक एक साल के लिए निकालेंगे। दर हम वही लगाएंगे 5% और समय 1 साल का। पहली साल के लिए निकाला हमने, हम पहली साल के लिए निकाल रहे हैं। यह हमें 3 साल के लिए होता है चक्रवृद्धि ब्याज, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। अब हम पहली साल के लिए निकाल लेते हैं, तो हमारा ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 40 की 5 की हमारी गुणा हो गई, इस 1 की गुणा हुई तो 5 कम 5 ही रहा, 40 की 5 गुणा हुई तो हमारे पास मिले 200। ये ब्याज आ गया 200। ये मिश्रधन निकल के आता है इस फॉर्मूले से। हमने यहाँ इस फॉर्मूले से मिश्रधन निकल के आता है ये। फिर हमने यहाँ 4630 में से ब्याज निकाल लिया कि ये मिश्रधन है, इसमें से मूलधन घटा लिए, ब्याज आ गया। ये डायरेक्टली ब्याज का ही फॉर्मूला होता है, मिश्रधन नहीं आता, इसमें ब्याज आता है निकल के। इसमें हम मिश्रधन निकाल लेते हैं, ब्याज ऐड कर देते हैं मूलधन में, तो हमें मिश्रधन भी मिल जाता है। ठीक है, ये पहली साल का हमें मिला 200 रुपये ब्याज। ठीक है, अब हम दूसरी साल के लिए क्या करेंगे। दूसरी साल के लिए फिर यही फार्मूला लगाते हैं दूसरी साल के लिए। अब दूसरी साल में मूलधन क्या हो जाता है, पहली साल में तो मूलधन 4000 रुपये था, अब दूसरी साल में ये 200 रुपये भी ऐड हो जाता है मूलधन में, तो हमारे पास 4200 रुपये हो जाएंगे। अब दूसरी साल में, जब पहली साल में या हमें जब ब्याज जब 200 रुपये मिला और मूलधन पहले से ही 4000 रुपये, तो ये हमारे पास हो गए 4200 रुपये। हम 4200 रुपये पे निकालेंगे, इसलिए मैं एक एक साल के लिए निकाल रहा था। फिर यही फार्मूला लग गया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये ब्याज, ये दूसरी साल का ब्याज हो गया। ठीक है, पहली साल का ब्याज जो आ गया 200 आ गया, वो इंक्लूड करा हमने इसमें, तो 4200 मूलधन हो गया हमारा। पहली साल का मूलधन 4000, दूसरी साल का मूलधन 4200, और यही हमने फॉर्मूला लगाया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 की अब 42 की हम गुणा कर देंगे, और तो जो होगा 5 हम 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये हमारे पास आ गया 210 रुपये ब्याज दूसरी साल का। ठीक है दोस्तों, दूसरी साल का ब्याज हमारे पास आया 210 रुपये। अब हम तीसरी साल के लिए निकाल लेते हैं। इस तरह से सवाल को करना ज़्यादा आसान रहता है। इस तरह से सवाल करते हैं हम, थोड़ा गुणा ज़्यादा करना पड़ती है हमें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करते हैं हम तीसरी साल के लिए, फिर यही फार्मूला लगाते हैं तीसरी साल के लिए। तीसरी साल के लिए फार्मूला लगाया, तो हमने लगाया, अब हमारे पास मूलधन था 4200 दूसरी साल में। अब तीसरी साल में जब ये हमारे पास पैसे आए, तो ये 210 भी उस पर इंक्लूड हो जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएंगे 4410 रुपये। 4200 ये थे और 210 ये, तो हो गए 4410 रुपये। अब मूलधन हमारे पास तीसरी साल के लिए स्टार्टिंग में मूलधन हमारे पास 4410 रुपये। हमारे दर यही रहेगी 5%, दर तो सेम वही है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही यही होता है, मूलधन के ऊपर ब्याज जुड़ता रहता है, उसी पे ब्याज आता रहता है। और साधारण ब्याज में ये होता है कि उसका मतलब ब्याज अलग हटा के उसी मूलधन पे ब्याज लगता है, उसी मूलधन पे ब्याज लगता है। ये 4000 पे 3 साल लगातार 4000 लगता। साधारण ब्याज का सवाल जो था, मगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल ये साधारण ब्याज के फॉर्मूले से कर रहा हूँ, तो इस तरह से होता है। ये देखिए, अब तीसरी साल में हमारे पास 4410 रुपये जब हमारे पास मूलधन है, अब हम इस पर निकाल रहे हैं ब्याज कितना आएगा। तो ये 2 जीरो, अब ये यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, यहाँ 2 जीरो नहीं है, सही। अब हम 5 की गुणा कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 चौक 20, 20 का जीरो हासिल लगे 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22 हासिल वाले,
और बटे में हमें मिला 10, ये वाला जो 10 बचा। इस जीरो से, अब जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं कटेगा, तो यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ आ गया पॉइंट, तो यहाँ आ गया पॉइंट, तो हो गया 220 रुपये 50 पैसे, 220 रुपये 50 पैसे, ये तीसरी साल का ब्याज आया। ठीक है, अब ब्याज देखिए हम जोड़ लेते हैं, टोटल ब्याज। तो टोटल जब ब्याज हमने जोड़ा, पहली साल का हमें मिला 200 रुपये ब्याज, प्लस दूसरी साल का ये देखिए हमें मिला 210 रुपये ब्याज, 210 रुपये। तीसरी साल का हमें ब्याज मिला 220 रुपये 50 पैसे, 0.5 है ये, 50 पैसे है, ये मिला हमें। ठीक है, अब हम इन्हें तीनों ब्याज को देखिए जोड़ते हैं, तो हमारे पास आ गया ये 630 रुपये 50 पैसे। देखिए बराबर है बिल्कुल। ये ब्याज इस फॉर्मूले से ब्याज इतना आया, इस फॉर्मूले से ब्याज इतना आया। अब हम मिश्र धन निकाल सकते हैं, मिश्र धन हम 4000 में यही जोड़ दें, हमें 4630 रुपये ये मिश्र धन मिल जाएगा। ये हमें जो मिश्र धन इससे आया है, अब हम 4000 इसमें जब मूलधन जोड़ देंगे तो हमें 4630 रुपये ये मिश्र धन मिल जाएगा। फिलहाल हमसे यहाँ पर ब्याज पूछा, हमने ब्याज यहाँ पर निकाल दिया। इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।